आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने किसी से कभी कहा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर रोज पूछते हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना तो करता हूं, फिर भी मेरी समस्या खत्म क्यों नहीं होती? आपने भी पूछा है ना? आपने रोकर प्रार्थना की, घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, उपवास करके प्रार्थना की, फिर भी हालात वैसे ही हैं। घर की समस्या, बीमारी, कर्ज, रिश्तों का दर्द, मन की घबराहट, और तब दिल कहता है, क्या परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहे? बाइबल कहती है धर्मी की प्रार्थना प्रभावशाली होती है। तो फिर अगर प्रार्थना प्रभावशाली है तो असर क्यों नहीं दिख रहा? आज हम इस सवाल का सच्चा उत्तर समझेंगे, भावना से नहीं, सच्चाई से। कारण नंबर 1, परमेश्वर समस्या नहीं, आपको बदल रहे हैं। हम सोचते हैं प्रार्थना का मतलब समस्या हट जाना, लेकिन परमेश्वर सोचते हैं प्रार्थना का मतलब मनुष्य बदल जाना। आप समस्या हटाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। रोमियो 5:3-4 में लिखा है, कलेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। समस्या खत्म नहीं हो रही क्योंकि परमेश्वर आपको तोड़ नहीं रहे, तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर का लक्ष्य आराम नहीं, निर्माण है। अगर हर प्रार्थना के बाद समस्या खत्म हो जाए तो हम मजबूत कभी नहीं बनेंगे। एक सैनिक ट्रेनिंग में रोता है, लेकिन वही ट्रेनिंग उसे युद्ध जिताती है। आज जो आप झेल रहे हैं वो सजा नहीं, तैयारी है। कारण नंबर 2, परमेश्वर देर करते हैं, मना नहीं करते। हम जल्दी चाहते हैं, परमेश्वर सही समय चाहते हैं। बाइबल के सभोपदेश में 3:11 में लिखा है, उसने हर एक बात को उसके समय पर सुंदर बनाया। आप कहते हो अभी, परमेश्वर कहते हैं सही समय पर। लाजर की कहानी याद है? यीशु को बुलाया गया, वो तुरंत नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो बीमारी नहीं, चमत्कार करने जा रहे थे। अगर वो जल्दी पहुंच जाते तो चंगाई होती, देर से पहुंचे तो पुनरुत्थान हुआ। आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर देर नहीं कर रहे, कुछ बड़ा कर रहे हैं। कारण नंबर 3, कुछ लड़ाइयां प्रार्थना से नहीं, विश्वास से जीती जाती हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन डरते भी रहते हैं। प्रार्थना के बाद भी चिंता करते हैं। ये वैसा ही है जैसे दवा खाकर कहना शायद असर नहीं होगा। बाइबल के मरकुस के 11:24 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि पा लिया। प्रार्थना जोड़ शक्ति इक्वल्स रुका हुआ उत्तर, प्रार्थना जोड़ विश्वास इक्वल्स खुला आशीष। कारण नंबर 4, परमेश्वर आपको अपने करीब ला रहे हैं। कभी सोचा अगर समस्या ना हो तो क्या आप इतनी प्रार्थना करते? दर्द हमें परमेश्वर की ओर खींचता है। समस्या खत्म नहीं हो रही क्योंकि रिश्ता बन रहा है। परमेश्वर आपको चीजें नहीं, खुद को देना चाहते हैं। अय्यूब ने भी यही पूछा था। सब कुछ चला गया, फिर भी उत्तर तुरंत नहीं मिला। लेकिन अंत में अय्यूब ने कहा, पहले मैं तेरे विषय में सुनता था, अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। समस्या ने उसे परमेश्वर से मिला दिया। कारण नंबर 5, कुछ दरवाजे प्रार्थना से नहीं, धैर्य से खुलते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन इंतजार नहीं करते। विश्वास का सबसे कठिन हिस्सा है इंतजार करना। इब्राहिम ने 25 साल इंतजार किया, यूसुफ ने जेल में साल बिताए, दाऊद ने छिपकर जीवन बिताया। क्या परमेश्वर भूल गए थे? नहीं, वो बना रहे थे। आज आपकी प्रार्थना बेकार नहीं जा रही। हर प्रार्थना जमा हो रही है, हर आंसू गिना जा रहा है। तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन स्वर्ग में सब लिखा जा रहा है। इसलिए समस्या खत्म नहीं हो रही क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं। समय तैयार हो रहा है, विश्वास गहरा हो रहा है, रिश्ता बन रहा है, भविष्य तैयार हो रहा है। अब कैसे प्रार्थना करें? आज से ऐसे प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरी समस्या हटाने से पहले मुझे बदल दें, मुझे मजबूत बना, मुझे सिखा के इंतजार कैसे करें, मुझे ऐसा विश्वास दे जो हालात से बड़ा हो। याद रखो, प्रार्थना हमेशा परिस्थिति नहीं बदलती, कभी कभी प्रार्थना इंसान बदल देती है, और जब इंसान बदल जाता है तो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो ये अंत नहीं है, ये परमेश्वर का काम चल रहा है। आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, उत्तर आ रहा है, बस सही समय पर। चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मत भागो, मत हारो, मत रुकना, प्रार्थना करते रहो क्योंकि परमेश्वर काम कर रहे हैं। आमीन। अब मैं आपसे एक और गहरी बात कहना चाहता हूं। कभी कभी हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अंदर से हम टूटे हुए होते हैं। हमारे शब्द प्रार्थना कर रहे होते हैं,
पर हमारा दिल हार मान चुका होता है। परमेश्वर शब्द नहीं सुनते, वो दिल सुनते हैं। बाइबल के शमूएल 16:7 में लिखा है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा मन को देखता है। क्या आपकी प्रार्थना सिर्फ मांग है या समर्पण? हम अक्सर कहते हैं, प्रभु ये दे दो, वो कर दो, ये हटा दो। लेकिन यीशु ने कैसे प्रार्थना की? मत्ती 26:39 में लिखा है, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यही फर्क है। हम चाहते हैं नियंत्रण, परमेश्वर चाहते हैं समर्पण। जब तक हम पकड़ कर रखते हैं परमेश्वर काम नहीं करते। जब हम छोड़ देते हैं तब परमेश्वर शुरू करते हैं। परमेश्वर की प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है लेकिन बेकार नहीं। सोना जब तक आग में नहीं जाता शुद्ध नहीं होता। बीज जब तक मिट्टी में दबता नहीं पेड़ नहीं बनता। यीशु जब तक क्रूस पर नहीं गए पुनरुत्थान नहीं हुआ। आपकी जिंदगी में भी पुनरुत्थान आने से पहले क्रूस आता है। आप जिस मौसम में हैं वो स्थायी नहीं है। आज आप संघर्ष में हैं लेकिन ये आपकी पहचान नहीं है। भजन 30:5 में लिखा है, रोना रात भर रहता है परंतु आनंद सुबह को होता है। ध्यान दीजिए, रात हमेशा नहीं रहती, सुबह तय है। परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं भरोसा बिना देखे कैसे करें। हम कहते हैं प्रभु पहले कर दो फिर विश्वास करूंगा। परमेश्वर कहते हैं पहले विश्वास करो फिर मैं करूंगा। 2 कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। विश्वास का मतलब है जब कुछ दिख नहीं रहा तब भी यकीन करना कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। देरी का मतलब है परमेश्वर विस्तार से काम कर रहे हैं। अगर परमेश्वर जल्दी करते तो आप छोटी आशीष पाते, लेकिन जब वो समय लेते हैं तो आशीष बड़ी होती है। यूसुफ को अगर जल्दी छुड़ा दिया जाता तो वो सिर्फ आजाद होता। देर हुई तो वो मिस्र का प्रधान बना। आप सिर्फ राहत मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको उद्देश्य दे रहे हैं। आज की सच्चाई, आपकी प्रार्थना बेकार नहीं गई है, आपका इंतजार व्यर्थ नहीं है, आपका दर्द अनदेखा नहीं है। परमेश्वर चुप हैं लेकिन अनुपस्थित नहीं। वो काम कर रहे हैं अंदर से, गहराई में, जहां आप देख नहीं सकते। अब मेरे साथ ये विश्वास की प्रार्थना बोलें कि हे स्वर्गीय पिता, आज मैं समझता हूं कि आप मुझे छोड़ नहीं रहे, आप मुझे बना रहे हैं। मुझे धैर्य दीजिए, मुझे विश्वास दीजिए, मुझे आपकी योजना पर भरोसा करना सिखाइए। जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे याद दिलाइए कि आप काम कर रहे हैं। मैं अपनी चिंता आपको सौंपता हूं, मैं अपनी समस्या आपको देता हूं, मैं अपना भविष्य आपके हाथ में रखता हूं। यीशु के नाम में, आमीन। याद रखने की 3 बातें व्यूअर्स के लिए पावरफुल क्लोज। पहला, परमेश्वर कभी देर नहीं करते, वो सही समय पर आते हैं। दूसरा, परमेश्वर कभी मना नहीं करते, वो बेहतर देते हैं। तीसरा, परमेश्वर कभी छोड़ते नहीं, वो साथ चलते हैं। अंतिम संदेश, अगर आज आपको लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा तो विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बदल रहे हैं। और जब आप बदल जाएंगे तो आपकी पूरी कहानी बदल जाएगी। यशाया 40:31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। इंतजार कमजोरी नहीं है, इंतजार विश्वास की सबसे ऊंची अवस्था है। प्रार्थना करते रहिए, विश्वास करते रहिए, क्योंकि आपका चमत्कार रास्ते में है। आमीन।